क्या आप घंटों काम और जॉब पे ओवरटाइम करने के बाद भी बस अपने बिल्स पे कर पा रहे हो और फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पा रहे? अगर हाँ, तो आप रैट रेस में फंसे हुए हो। इनफैक्ट रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की 76% वर्किंग पॉपुलेशन आज रैट रेस में फंसी हुई है, जहाँ वो दिन का मैक्सिमम टाइम काम और ट्रैवल करते रहते और काफ़ी कम समय खुद को और अपनी फैमिली को दे पाते हैं। ये लोग रेयरली अपनी लाइफ में एक डिसेंट अमाउंट अपने फ्यूचर के लिए सेव कर पाते हैं और अपनी अधिकतर लाइफ पे चेक टू पे चेक ही जीते रहते हैं। अब जिनको नहीं मालूम, रैट रेस वो स्टेट है जहां आप वर्क, डेट और अपने एक्सपेंसेस के एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे होते हो। आप घंटों काम करते हो उन पैसों के लिए जिन्हें आप अपने बिल्स और एक्सपेंसेस पर ही खर्च कर देते हो। फिर आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हो दोबारा उन्हीं एक्सपेंसेस पे खर्च करने के लिए। अगर आप इन सब से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में आगे आपको 5 ऐसे मनी ट्रैप्स के बारे में पता चलेगा जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपको रैट रेस में फंसाते हैं और उससे बाहर कभी निकलने नहीं देते। तो अगर आप उन ट्रैप्स को जानना और उनसे बाहर कैसे निकलना है समझना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। साथ ही उन ट्रैप्स को लेकर अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी ट्रैप नंबर 1। वन ऑफ द बिगेस्ट मनी ट्रैप जो आपको रैट रेस से कभी बाहर आने नहीं देता वो है कि अपनी हर सैलरी इंक्रीमेंट पे अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज करते रहना। अपनी इनकम ग्रो होती नया घर, नई गाड़ी और बेटर लाइफस्टाइल पे स्पेंड करना ह्यूमंस का नेचुरल बिहेवियर है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम के साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं तो फिर चाहे आप जितना अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आओ, पर रियलिटी में आप फाइनेंशियली आज भी वही होंगे जहां आप पहले हुआ करते थे। इसी को राजेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसकी सैलरी 80,000 रुपये है। कॉलेज से निकलते ही जॉब मिलना, वो भी इतनी हाई सैलरी पे, राजेश को काफ़ी खुशी दे रहा था, जिसके चलते उसने नया अपार्टमेंट, नई चमचमाती कार खरीदने जैसे अपने लाइफस्टाइल में कुछ बड़े अपग्रेड्स किए। अब आगे जैसे जैसे उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती गई, ठीक वैसे ही राजेश अपने लाइफस्टाइल में भी अपग्रेड्स करता गया। जैसे अब वो एक दूसरे घर में रहता है जो पहले वाले से काफ़ी बड़ा और एक्सपेंसिव है। रोज़ एक्सपेंसिव कार्स में घूमता है और हफ्ते में कई बार महंगे होटल्स में खाना खाता और दोस्तों के साथ पार्टी करता है। अब भले ही राजेश पहले से ज़्यादा कमाता और लग्जरी लाइफस्टाइल जीता है, पर वो अब भी पे चेक टू पे चेक ही जी रहा है और साथ ही उस पर कुछ खास सेविंग्स भी नहीं है। इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप जो सीख सकते हो वो ये है कि अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो आपको ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा स्पेंडिंग्स वाले माइंडसेट से शिफ्ट होकर अपना फोकस अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में लाना और पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करना, जिससे आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर पाओ, उस पर लाना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी इस ट्रैप में फंसे हो? क्या आपने अपनी सैलरी इंक्रीमेंट पे सडनली अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ किया है? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मनी ट्रैप नंबर 2। दूसरा मनी ट्रैप जो आपको रैट रेस में फंसाए रखता है वो है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। कई लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि वो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, जिसके ऊपर वो अपने सारे इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लेते हैं। बल्कि ये करना बेवकूफ़ी है और साथ ही कई बार इससे आपको बड़े लॉसेस को भी झेलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने जनवरी 2020 में मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको शुरुआती महीनों में अच्छा गेन देखने को मिलता, लेकिन फिर कंट्री में कोविड स्प्रेड के कारण लॉकडाउन लगा, जिससे बिजनेसेस को काफ़ी नुकसान हुआ और मार्केट भी नीचे गिरा। तो अगर आपने तब पैनिक होकर अपने सारे शेयर्स बेच दिए होते तो आपने आगे मार्केट की रिकवरी और उससे मिलने वाले गेंस को मिस कर दिया होता। ठीक वैसे ही मार्च 2020 में मार्केट की गिरावट को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके पूरे रिकवर करने का वेट किया होता, तब भी आपने गेंस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन मिस कर दिया होता। तो लेसन ये है कि आप कभी भी मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा ट्राई भी करते हो तो इससे आपको लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बजाय बेटर अप्रोच ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अडॉप्ट कर लो और उसी को फॉलो करते रहो। लॉन्ग टर्म पर फोकस करने से मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपको पैनिक नहीं करेंगे और आप टाइम के साथ ज़्यादा बेटर रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अचीव कर पाओगे। अब आप मार्केट को प्रिडिक्ट करने और पैनिक होकर डिसीजन लेने जैसे कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो आप हमारी इन्वेस्टमेंट लेसन सीरीज से जुड़ सकते हो, जहां मैं हर शॉर्ट वीडियो में आपके साथ एक टाइमलेस इन्वेस्टमेंट लेसन शेयर करूंगा जो खुद वॉरेन बफेट, चार्ली मंजर, पीटर लिंच, रे डैलियो जैसे एलीट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी फॉलो करने को कहते हैं। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उस सीरीज़ की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप ये सीखना चाहते हो कि टॉप 1% रिच पीपल कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज या रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मनी ट्रैप नंबर 3।
अधिकतर लोग अपने पैसों को खोने से इतना डरते हैं कि वो अपनी लाइफ में कोई रिस्क लेते ही नहीं है। वो अपने पैसों को लो यील्ड इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स अकाउंट में रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बजाय हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड में, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। ये अप्रोच सेफ तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी डेंजरस भी है, क्योंकि लो यील्ड इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट से कम रिटर्न देते हैं, जिससे टाइम के साथ आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे अपनी वैल्यू खो देते हैं। वहीं आप बिना रिस्क लिए ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करने का चांस भी मिस कर देते हो, जो कि रियल वेल्थ बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप उन्हें सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो जो आपको 3% इंटरेस्ट देंगे, यानी 3,000 रुपये 1 साल में आप उस पर अर्न कर पाओगे। वहीं आप उन्हें म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो एवरेज 10% के रेट से हर साल उन्हें ग्रो कर सकते हैं, यानी 1 साल में आप उस पर एवरेज 10,000 रुपये अर्न कर पाओगे। अब आप में से कई लोग कहें कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की भी तो हैं। हाँ, वो रिस्की हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बिलीव करते हो तो आप एक हद तक अपने रिस्क को जीरो कर सकते हो और ज़्यादा रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। इसीलिए रिस्क टेकिंग में बैलेंस अप्रोच होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब जहाँ आप अननेसेसरी रिस्क लेके अपने पैसों को खोना नहीं चाहते, वहीं आप अपनी वेल्थ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस नहीं करना चाहते। मनी ट्रैप नंबर 4। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हमें अक्सर अपने आसपास देखने को मिलती है वो है कि किसी भी फाइनेंशियल एसेट में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। अधिकतर लोग किसी भी एसेट या स्कीम में सिंपली इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसे उनके किसी पहचान वाले ने सजेस्ट या फिर खुद प्रॉफिट कमाया था। ऐसा देखकर वो बिना उस एसेट या स्कीम को समझे उसमें अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर होप लगाए रहते हैं कि वो भी सेम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ऐसा करना अक्सर उन लोगों को रेट रेस से कभी बाहर निकलने नहीं देता, क्योंकि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी भी है और काफ़ी रिस्की भी, जिससे आप अपनी मेहनत से कमाए सारे पैसों को खो भी सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पिछले 2-3 सालों में लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी इन्वेस्ट किया बिना उसके मार्केट में उतार चढ़ाव और रिस्क इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा समझे। एज अ रिजल्ट पिछले साल क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू में गिरावट के कारण उन लोगों को भारी नुकसान झेलने पड़े। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप को एजुकेट करो, रिस्क और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को समझो और हमेशा अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर इन्वेस्ट करो। सिमिलर लेसन हमने अपनी इन्वेस्टमेंट लेसन सीरीज की फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जो कि पीटर लिंच, वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स खुद फॉलो करते हैं। उसको आप ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक को क्लिक करके देख सकते हो। अब आप इन्वेस्टिंग कैसे करते हो? क्या आप दूसरों से एडवाइस लेते हो या अपनी खुद की रिसर्च पर भरोसा रखते हो? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मनी ट्रैप नंबर 5। दोस्तों, एक समय था जब सिर्फ बड़े शहर अच्छी जॉब और बेटर लाइफस्टाइल ऑफर किया करते थे, जिसे देख कई लोग अपने छोटे शहरों और गांवों को छोड़कर शहर आकर काम करने लगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। इंटरनेट की हेल्प से आज आप कई जॉब्स दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हो। यही कारण है कि आज कई लोग फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी और एंटरप्रेन्योरियल लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। पर आज भी पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ट्रेडिशनल जॉब के रैट रेस में फंसा हुआ है और इस बदलते समय को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो आज भी छोटे शहरों में ना रहकर बड़े शहरों में काम करना और रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि स्पेशली करियर के स्टार्ट में एक बड़ी गलती होती है। छोटे शहर बड़े शहरों के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जो आपको ज़्यादा पैसे सेव करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कम होते हैं। ये सिर्फ आपका फ्यूचर ही सिक्योर नहीं करता, बल्कि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। अपने एक्सपेंसेस के बाद ज़्यादा पैसे बचने से आप उन पैसों से अपना कोई साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो। अपनी रेगुलर जॉब करते हुए एक पैसिव इनकम स्ट्रीम बनाने से आपकी इनकम को भी बूस्ट मिलता है। चेंज को रिस्ट्रिक्ट करना और नई अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ ना करना आपके करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को डैमेज करता है। चेंज को एक्सेप्ट करने और डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइज करना आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देगा, जिससे आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव कर पाओगे और रेट रेस से भी बाहर आ पाओगे। तो दोस्तों, आपका क्या प्लान है इस चेंजिंग जॉब मार्केट और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने का? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मनी ट्रैप्स जो आपको रेट रेस से कभी बाहर आने नहीं देते। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फाइनेंशियल